हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का डायमंड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से 1B आप लोगों की एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। इस तरीके से हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग 1B का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या रहता है, अभी तक जैसा हम लोगों ने गुणनखंड करना सीखा है वही आपको यहाँ करना है। तो सबसे पहले 140 के हम लोग फैक्टर कर लें। तो 140 के फैक्टर करेंगे। देखिए, 2 सत्ते 14, फिर आपका जीरो उतार लेंगे हम लोग। फिर आप लोग क्या करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा। तो 2 तिया 6, फिर कितनी बार जाएगा आपका, यहाँ 1 बचा, 1 और 0 हो गया 10। तब आपका हो जाएगा 2 पंचे 10। अब क्या करना है, 5 से कटेगा आपका, तो 5 सत्ते 35, फिर आपका कितना बचेगा, 7 एकम 7। यही आपके क्या है, 140 के बच्चों गुणनखंड है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे इसको किस तरीके से। तो 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या हो गए, 140 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर हम लोग 2 की घात जितने आपके 2 मल्टीप्लाई में होगा वही आपकी क्या होगी, पावर, यानी मतलब घात। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपके 2 कितने हैं, 1 और 2। तो इस तरीके से 2 की पावर कितनी हो गई, 2। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 की घात कितनी है, 1। अगर एक ही आपका अंक है तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 7 यहाँ आपका कितना है, एक बार, तो ऐसे लिख दिया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो आपका 140 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो आपके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। ये आपका 140 के अभाज्य गुणनखंड ये आपके आ चुके हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 154। ठीक है बच्चों, तो 154 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 154, तो इसके आप लोग अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालें, जैसे अभी हमने करके दिखाया आपको। देखिए, 2 से आप काटिए, तो 2 सत्ते 14, 14 आपका 15 में से जब निकल जाएगा तो 1 बचा, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 14। फिर से आपका कितना बार जाएगा, 2 सत्ती 14, तो इस तरीके से आपका कितना आ गया, 77। अब कौन से पहाड़े से कटेगा, 7, तो 7 एकम बच्चों 7, फिर कितनी बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा। अब कौन से पहाड़े से कटेगा, 11, तो इस तरीके से 11 एकम 11 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करना क्या है, अब यही लिखेंगे 154 के अभाज्य गुणनखंड। तो 154 के आपको आपने गुणनखंड किए तो क्या निकल के आया है, 2 इंटू 7 इंटू 11। यहां पर हम लोग ये देखेंगे 2 के गुणनखंड कितने हैं, 1, 7 के कितने हैं, 1, 11 के कितने हैं, 1। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 154 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया बच्चों, 2 इंटू
7 इंटू 11, ये आपका क्या रहा आंसर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसी एक्सरसाइज का, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर करना क्या होता है, आपके जो कोई दो पूर्णांक दिए जाते हैं उनके हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसे गुणनखंड कैसे करें। तो 26 के हम लोग गुणनखंड अगर करते हैं, 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो 26 के अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करें तो 2 गुणे 13 हम लोग ले सकते हैं, यानी मतलब 2 इंटू 13, 13 दूना 26। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करना है, इसी तरीके से हम लोग 91 का अभाज्य गुणनखंड नोट करेंगे। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहां पे कितना होगा 7 इंटू 13, यानी मतलब 13 सते 91। एचसीएफ आपका, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जो एचसीएफ को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो ये मासा होता है, एलसीएम की अगर बात करें तो ये लासा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एचसीएफ वो मान होता है जो दोनों में आपका क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ। ठीक है, इसको हम लोग मासा भी बोल सकते हैं। तो 26 और 91 का आपका एचसीएफ जो निकल के आएगा, जो आपका दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पे कॉमन आपका क्या है 13। तो इस तरीके से आपका 26 और 91 का एचसीएफ क्या हुआ 13। आप देखिए एलसीएम हम लोग यानी तो लासा कैसे निकालें, लासा हम लोगों का वह संख्या होती है, उन पदों को यानी मतलब उन पूर्णांकों को लेते हैं जो आपके दोनों में मिलते हैं वो भी लेते हैं, जो नहीं मिलते हैं वो भी आपके पद लिए जाते हैं। तो देखिए 26 और 91 का एलसीएम क्या आएगा, यहां पर 2 गुणे 7 गुणे 13। तो यहां पर देखा आपने 2 हो गया, 7 हो गया। आपके जो दोनों पूर्णांकों यानी मतलब कॉमन होते हैं वो भी लेते हैं एलसीएम में, जो कॉमन नहीं होते वो भी आपके ले लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 गुणे 7 यानी मतलब कितना हो गया 14, तो 14 और इंटू 13 कर लीजिए। तो 13 चौकू आपका यहाँ पे 52, हासिल लगा 5, 13 एक कम 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं हम लोग, 13 चौकू 52 के 2, हासिल लगा 5, 13 एक कम 13 और 5 18। इस तरीके से हम लोगों का एलसीएम जो निकल कर आया है 182 निकल के आया है। ठीक है बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपस में क्या होता है, बराबर। यही हम लोगों को बराबर करने के लिए हमारा प्रश्न कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का
गुणनफल इज इक्वल टू HCF और इंटू LCM, ये आपस में आपके क्या होते हैं, बराबर। तो इस तरीके से अब हम लोग लेंगे यहां पर LHS यानी मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आपकी दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 और 91। तो 26 इंटू 91। अब हम लोग क्या करें, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। देखिए एक का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 26 ही आएगा, फिर 9 छक 54 आ गया आपका, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, एक का मल्टीप्लाई 6 में तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2। अब यहाँ पे 9 का 6 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 का 4 कैरी बचा 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ देंगे 6 6 3 2, यानी मतलब 2366। ये हम लोग को क्या निकल के आया है, LHS, यानी मतलब दो संख्याओं का गुणनफल आपका 2366 आ चुका है। अब हम लोग क्या सॉल्व करना है, RHS। अब यहाँ पे लिखेंगे RHS, इसको क्या बोलेंगे, दायां पक्ष। ये क्या लिखा हुआ है, HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोगों ने देखा HCF आपका कितना निकल के आया था, 13, और जो LCM जो निकल के आया था 182। आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर। तो 13 दूना 26, 26 के 6 और आपका हासिल लगा यहाँ पर 2। तो 13 अट्ठे 104, 104 में जब हम लोग 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 106, हासिल लगा यहाँ पर 10, 13 एक कम 13 और 10 आपका 23। इस तरीके से हम लोगों ने यह देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर LHS यानी मतलब बायां पक्ष ये वाला, दो संख्याओं का गुणनफल यानी मतलब आपके पास जो संख्याएं दो दी गई थी ये वाली 26 और 91। तो हम लोगों ने क्या किया, 26 और 91 ले लिया। अब हम लोग क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा 2366 आपका आ चुका है। इसके बाद करना क्या होता है, RHS आपका दायां पक्ष। अब हम लोग करना क्या है, HCF इंटू LCM। जो आप लोगों ने HCF निकाला फिर LCM निकाला, उन दोनों का आपस में हम लोग क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराने के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर 2306, 2366। मल्टीप्लाई फिर से कराते हैं बच्चों, देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये 13 दूना 26 के 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104 और 104 और आपका 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 106 होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 2366 ये आपका क्या हो चुका है, बराबर। मिस्टेक यहाँ पर ये हो गया था कि जब आप लोगों ने 13 और 8 का जब मल्टीप्लाई कराया तो 13 अट्ठे 104 में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 और 2 जब जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। जिसमें से आप लोगों ने क्या किया, 6 हम लोगों ने लिख दिया, हासिल आपका कितना बचा, 10। तो 13 एक कम 13 और 10 23। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। धन्यवाद बच्चों। अब बच्चों आप लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। तो यदि HCF 306 और 657 का आपका 9 दिया गया है और LCM आपका 306 का 657 है तो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को करना यहाँ पर यह है कि आपके पास कोई दो पद दिए गए हैं, यानी मतलब 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का जो HCF है यानी मतलब 9 दिया गया है, आपको LCM निकालना है। अभी तक इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, इसमें किन्हीं दो संख्याओं का जब आपस में गुणा कराते हैं तो उसमें LCM और HCF आपका आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये देखेंगे कि आपका जो HCF है वो कितना दिया गया है, तो नोट कर लीजिए। HCF जो है 9 दिया गया है और दो संख्याएं जो दी गई हैं वो नोट कर लीजिए। दो संख्याएं हैं 306 कावा 657। ठीक है बच्चों। LCM जो दिया गया है, LCM आपका दिया गया है, LCM ही आपको क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है। अब सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। जो वैल्यू दी गई है वो रख दीजिए। तो यहाँ पे LCM जैसे हम लोग को ज्ञात करना है, LCM को इधर रखेंगे, HCF को। जब कोई आपस में दो पूर्णांक जब दिए जाते हैं, अगर मल्टीप्लाई में है, अगर दूसरे साइड अगर हम भेजें इसे तो वो क्या होते हैं, डिवाइड में चले जाते हैं। HCF को आप लोगों को करना क्या है, LCM को जैसे निकालना है तो LCM को ऐसे ही रखा रहने देंगे, HCF को डिवाइड में भेज देंगे। तो यहां से देखिए LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में HCF। तो आपके पास दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 306 इंटू 657। HCF कितना दिया गया है, 9। ठीक है बच्चों। अब हम लोग को करना क्या है, पहले 9 से कोई भी संख्या का क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। तो देखिए 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौकू 36। तो इस तरीके से निकल कर आया है 34 गुणे 657। अब हम लोग को करना क्या है, अगर हम इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई अगर कराएं तो 34 इंटू 657 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो आपका यहाँ पर 22, 33 और 8, ये हम लोग क्या निकल के आएगा यहाँ पर, LCM। ठीक है बच्चों।